हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, आज हमको ये पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बारे में आप लोग जानते हैं, उसी के अंतर्गत आता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है वैद्युत आवेश, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आज में वही पढ़ना है वैद्युत आवेश। देखिए, वैद्युत आवेश की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो ये पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको बताता हूं। किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, इसी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल, मतलब यदि हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर क्या होता है? विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? यदि हम कांच की छड़ को, क्या कांच की छड़ को अगर हम रेशम की खाल पर रगड़ते हैं, किस पे रगड़ते हैं? रेशम की खाल पर। कांच की छड़ को अगर हम रेशम की खाल पर रगड़ते हैं, देखिए समझने वाली बात है, किसको रगड़ रहे हैं? कांच की छड़ को रेशम की खाल पर रगड़ रहे हैं। कांच की छड़ को रेशम की खाल पर रगड़ रहे हैं, तो बात ये आती है कि मान ली मैंने कि ये क्या है? एक कांच है, एक कांच की छड़ है, ठीक है। कांच, मैंने माना कि कोई कांच की छड़ है, मान लिया मैंने कांच की क्या है? छड़ है, और रेशम की खाल पर इसको रगड़ते हैं। क्या करते हैं? रेशम की खाल है, मान लिया मैंने ये रेशम की खाल है, रेशम की खाल है, इसको मैंने जब इस पे मतलब मैंने इस पे रगड़ किया, मैंने रगड़ना शुरू किया, तो क्या होता है कि जो रेशम की खाल पर निगेटिव आयंस होते हैं, निगेटिव आयन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिव आयन होते हैं, तो वो किस पर आ जाते हैं? ये निगेटिव आयन ट्रांसफर होते हैं किस पे? रेशम की खाल पर। यानी कि ये क्या हो जाता है? इस पे सब रेशम की खाल क्या हो जाती है? ऋणायन हो जाती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऋणायन। निगेटिव आयन इस पे आ जाता है, और बचता क्या है यहाँ पे? जो हम कहते हैं कि प्रोटॉन, मतलब जहाँ होल्स होते हैं, यानी कोटर, मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपने स्थान को ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है, तो जो खाली स्थान बचता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या बचता है? धन आवेश बच जाता है, यानी रेशम की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। सेम कंडीशन इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये रेशम, एक कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ दे। अब हम आबनूस की छड़, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल नंबर टू अगर हम लेते हैं, हम क्या करते हैं? आबनूस की छड़ ले लो। आबनूस की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं, क्या करते हैं? बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं, सेम कंडीशन यही वाली। क्या होता है? आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़ है, बिल्ली की खाल है, यहां पे भी ऋणायन है। क्या है? ऋणायन है। इसको मैंने पे रगड़ किया, यानी रगड़ दिया इसमें बिल्ली की खाल पर, क्या हो? नेगेटिव आयन साइन ट्रांसफर हो गए इसके अंदर, बिल्ली की खाल पे हो गए, हो जाएंगे, हो जाएंगे, बिल्ली की खाल पे हो जाएंगे, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या बचेगा? जैसे मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे प्लेस हो रहा है, तो प्लेस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ धनायन हो रहा है, यानी यहाँ प्रोटॉन आ रहा है। आई बात समझ में? प्रोटॉन आ रहा है। अब बात समझने वाली बात आती है कि अगर हम यहाँ मान लें कि रेशम की
की दो छड़ लेते हैं, रेशम की दो छड़ लेते हैं और दोनों को रेशम की खाल कांच की, माफ करिएगा, कांच की छड़ को लेते हैं और रेशम की खाल पर रगड़ते हैं, दो रॉड लेते हैं। कांच की छड़ जो होती है, अब इसको हम दो रॉड लेते हैं, सेम फर्स्ट रॉड सेकेंड रॉड, सेम कंडीशन, रेशम क्या है, रेशम, ये भी रेशम, इसको भी रगड़ किया मैंने, इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे आ गए सारे, ये यहाँ पे धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। अगर हम अब इसको हम पास में लाते हैं, क्या करते हैं, इसको पास में लाते हैं, तो जब इसको हम पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्यों जाएंगे एक दूसरे से दूर, इसलिए जाएंगे एक दूसरे से दूर कि अब इसमें सेम चार्ज है, क्या है, सेम चार्ज है, और जब सेम चार्ज होगा, जैसे ही सेम चार्ज होगा एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, मेक द डिस्टेंस, दूरी बन जाएगी इनकी। अब बात आती है, और सेम कंडीशन यहां भी लगा लो, यहां पे भी आमूस की छड़, इसको बिल्ली की खाल पे रगड़ा, साइन इसके चेंज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए खाल पर, यहां बच गए प्रोटॉन, आई बात समझ में, इसको पास लाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब बात बनती है कि इसको बना लो आमूस, इसको बना लो आमूस, आमूस की छड़, ये ऑलरेडी क्या है, कांच की छड़, क्या है, कांच की छड़ है, कांच है। अब एक दूसरे के करीब आएंगे, क्या आएंगे, एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो इसमें से एक नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही चार्ज जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, आई बात समझ में ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मेरा मतलब है चार्ज डिफरेंट होते ही, जैसे ही चार्ज एक दूसरे से भिन्न होंगे, वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं, यानी आकर्षण बल जो पढ़ते हैं हम, इसी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। बाद में बढ़ाना नहीं चाहता हूं, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत बड़ी चीज होती है, तो वही बता रहा हूं मैं आपको। आकर्षण बल हमको यहीं से मिलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहीं से हमको मिलता है। अब बात हम करते हैं आगे, इतना तो हमने आगे होगा। अब बात हम आवेश का पढ़ रहे थे, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवेश जो होता है वो मूल कणों से, बहुत सारी मूल कणों से मिलकर बना होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो चार्ज होता है, दिस इज ए फंडामेंटल क्वेश्चन, एक फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन होता है। चार्ज होता है, बस चार्ज होता है। अब चार्ज होता है, इसका मतलब मास भी होता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। जो चार्ज होता है, मतलब कि एक जो हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा हम ग्रेविटेशनल फोर्स में भी चर्चा कर लेते हैं, उसके पास भी मास होता है। हम ऑलरेडी खड़े हैं, मेरे पास भी मास है, लेकिन पृथ्वी जो होती है वो, उसके पास मास होते हुए भी हम लोगों के पास एक ग्रेविटेशनल, मतलब कि हम पृथ्वी पर खड़े होने के लिए ग्रेविटेशनल मतलब खींचती है पृथ्वी हमको, उसके भी पास भी मास है, मेरे पास भी मास है। तो वहां भी देखो हमको मिला ना, मिला कि नहीं मिला हमको। तो चार्ज जो होता है, मैंने बताया चार्ज का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। एक होता है स्टेट कूलम, वो सीजीएस क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है। और ये एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम होती है। कूलम क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आई बात समझ में। और एक कूलम बराबर क्या होता है, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ कूलम। आई बात समझ में। इसको कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो बात करते हैं, कितना यहां लिख देते हैं कि जो चार्ज होता है हमारा, यहां थोड़ी सी और जान लो कि जब सेम चार्ज होता है, क्या होता है, सेम चार्ज होता है। मैंने आपको बार बार बताया, सेम चार्ज होगा। दूसरा, यहां अगर चार्ज, यानी अगर आवेश समान है, सॉरी, अगर चार्ज समान है तो, अगर चार्ज क्या है, समान है, तो क्या होगा, एक दूसरे से समान होगा तो दूरी बनेगी, दूरी बनेगी। यदि चार्ज डिफरेंट है, क्या है, यदि चार्ज डिफरेंट है तो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षित होते हैं। यहाँ मतलब क्या होता है, अगर चार्ज समान है तो क्या होगा,
प्रतिकर्षण होगा। दूरी बनना मतलब यहाँ लिख सकते हैं, एरो लगा के यहाँ प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। और अगर क्या होता है चार्ज डिफरेंट होता है तो क्या होता है आकर्षण होता है तो क्या होता है आकर्षण, आकर्षण होता है। क्या होता है आकर्षण होता है अगर चार्ज डिफरेंट है तो। लेकिन बात होती क्या है, बात फिर से बनती है, चार्ज कितने प्रकार का होता है। यहाँ एक चीज जान लो, चार्ज कितने प्रकार का होता है। चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया कि क्या होता है। फर्स्ट मिला आपको कैसे, मैंने आमूस की छड़ थी या आप कांच की छड़ को मान लो रेशम की खाल पे रगड़ा, तो कांच की छड़ जो होती है वो धनावेशी, जब उसको हम रबड़ करते हैं रगड़ते हैं तो क्या होता है उसका जो ऋणायन होता है यानी जो नेगेटिव आयन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है जिसमें रेशम की खाल पर। तो वो कांच की छड़ क्या हो जाती है, क्या हो जाती है कांच की छड़ धनायन हो जाती है, यानी पॉजिटिव आयन आ जाते हैं उसके पास। जब जैसे ही पॉजिटिव आयन आते हैं उसके पास, तो मुझे ये बताना था कि जब हम दो बॉडी को आपस में रबड़ करते हैं यानी रगड़ते हैं, जैसे ही दोनों बॉडी को आपस में रबड़ करते हैं यानी रगड़ते हैं तो हमें हीट मिलता है। हीट मिलता है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहे हैं। इससे हम यही पता कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने आप ही बैठ के कर सकते हैं। जब एक अपने हाथ को अपने हाथ पर रगड़ोगे तो क्या होता है हमारा हाथ, हम हीट मतलब जो हम फील करते हैं हमारा हाथ क्या हो रहा है गर्म हो रहा है, हॉट, हम अपने हॉटनेस फील करते हैं हाथों पे। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि अब इसके बारे में बहुत सारी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आज की हमारी पहली क्लास है और मोटिवेशनल मैंने डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया आपको। मैंने मोटिवेट तो किया नहीं आपको, क्योंकि मेरी पहली क्लास है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़िए हमसे और विद नोट्स में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई त्रुटि आती है आप कमेंट्स में जरूर बताइए, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सेंड एसएमएस एंड firstly only you should focus on your study, then definitely you can understand my lecture. Thank you, that's all. Next